हमें शो करना है। क्या करना है भाई? शो। ये 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट को कोलिनियर बताना है। कोई बात नहीं, मैं जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, कोलिनियर प्रूव करने के लिए बहुत सारी मेथड है। हम एक ही मेथड को फॉलो करेंगे, ठीक है, जो मैं अभी बताऊंगा। करना क्या है, इसको पहले सिंपल वे में लिख लेते हैं। तो ये क्या होगा आपका? -2, 3 और 5। ठीक है। वेक्टर ये बी क्या होगा आपका? 1, 2, 3। और आपका सी क्या होगा? 7। जे तो है ही नहीं, तो 0, के -1। तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी मतलब क्या? बी माइनस ए। बी माइनस ए मतलब क्या? 1, 2, 3 माइनस -2, 3, 5। सो व्हाट वी गेट? 1 + 2, 3। 2 - 3 -1। 3 - 5 -2। और वेक्टर बी सी, यानी सी माइनस बी, यानी 7, 0, -1 -1, 2 and 3। So what we get? 7 - 1 is 6, 0 - 2 and -3 is -4। ठीक है। अब यहां से 2 कॉमन निकाल रहा हूं। सो व्हाट वी गेट? 3, -1, -2। तो अल्टीमेटली ये जो है, ये हमारा क्या है? वेक्टर ए बी। सो वी कैन राइट 2 टाइम्स वेक्टर ए बी। तो मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था वेक्टर ए बी इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स वेक्टर बी सी होता है। तो वी कैन से दैट ए बी एंड सी आर कोलिनियर, मतलब कॉमन निकलना चाहिए। ठीक है। तो हमें अगर 3 पॉइंट अगर दिए हुए हैं, ठीक है, तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी का मतलब क्या होगा? बी माइनस ए। बी क्या है हमारा? 1, 2, 3। ए है हमारा 2, 3 -2, 3, 5। ठीक है। माइनस अगर करेंगे तो 1 -+2, तो 1 + 2, 3। फिर 2 - 3 विच इज इक्वल टू -1। फिर 3 - 5, 3 - 5 इज -2। राइट। सिमिलरली 7 - 1 इज 6, 0 - 2 इज -2, -1 -3 इज -4। अब यहां से 2 कॉमन निकालना, जैसे ही हम कॉमन निकालते हैं और हमें कोई वेक्टर मिल जाता है आगे वाला, सो वेक्टर बी सी इज इक्वल टू 2 टाइम वेक्टर ए बी। तो ये अच्छा, इसमें ऐसा कोई रूल नहीं कि बी लेमड़ा बी सी होना चाहिए। बी सी इज इक्वल टू लेमड़ा ए बी भी हो सकता है। मतलब किसी एक वेक्टर में से कॉमन निकालने पर हमें दूसरा वेक्टर मिलना चाहिए। किसी एक वेक्टर में से कॉमन निकालने पर हमें दूसरा वेक्टर मिलना चाहिए। अगर हमें दूसरा वेक्टर मिलता है तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी जो है वो कोलिनियर वेक्टर्स है। ठीक है। कोलिनियर वाला कैसा भी क्वेश्चन हो, हम यही मेथड सॉल्व करेंगे। उसके 3 से 4 मेथड है, हम एक ही मेथड को फॉलो करेंगे। कॉमन निकलना चाहिए। अगर पॉजिटिव कॉमन निकलता है तो सेम डायरेक्शन, नेगेटिव कॉमन निकलता है तो ऑपोजिट डायरेक्शन, कॉमन ही नहीं निकलता है तो नॉन कोलिनियर। बट अगर कॉमन निकलता है तो कोलिनियर होगा। ठीक है। थैंक यू। चलो, लास्ट लेक्चर में हमने डॉट प्रोडक्ट की बात की थी। इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे हमें वेक्टर ए दिया हुआ है, x1 y1 z1। वेक्टर बी दिया हुआ है, x2 y2 z2। और अगर हमें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फाइंड करना है तो हम किसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे आ जाएगा आई कैप, जे कैप, के कैप। इट इज नथिंग बट द डिटर्मिनेंट। वेक्टर ए इज व्हाट? x1 y1 z1। वेक्टर बी इज व्हाट? x2 y2 z2। राइट। तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद हमें जो वेक्टर मिलेगा ना, वो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ठीक है। दूसरी चीज, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो होता है ना, इट इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, साइन थीटा
राइट। यहाँ पे एक चीज इंक्लूड कर सकते हैं हम, एन कैप। ठीक है, एन कैप यानी डायरेक्शन, ये हम बाद में देखेंगे, ये इनिशियली याद रखना है। एंड द लास्ट वन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ये है क्या। मान लो ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर बी है, राइट। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। तो ये जो होगा इसका परपेंडिकुलर दिस वन, ये जो है हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, जो बी को भी परपेंडिकुलर है, ए को भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, सो वी कैन से दैट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी is perpendicular to vector A as well as vector A cross vector B is perpendicular to vector B। अब इसको समझते हैं है क्या। देखो, डॉट प्रोडक्ट में क्या था, डॉट प्रोडक्ट में हमें नंबर मिलता था, यहाँ पे हमें वेक्टर मिलेगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, क्रॉस कैसे फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट के अंदर आई जे के लिखना है, वेक्टर ए के एलिमेंट लिखने हैं, वेक्टर बी के एलिमेंट लिखने हैं, और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। ए डॉट बी में क्या था, ए डॉट बी में था ए बी कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस था, क्रॉस में क्या होगा साइन थीटा, और जैसे वेक्टर मिलेगा तो उसकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, तभी तो वो वेक्टर होगा, इसलिए ये इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, चलो अभी वेक्टर, ये जैसे वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इस स्क्रीन को जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब क्या, ये जो ऑरेंज वाला पोर्शन है ना, ये स्क्रीन से बाहर निकल रहा है। ठीक है, ये स्क्रीन से बाहर निकल रहा है, स्क्रीन से बाहर निकल रहा है मतलब ये जो वेक्टर है ये ए को भी परपेंडिकुलर है, बी को भी परपेंडिकुलर। कैसे, अगर हम स्क्रीन के ऊपर बॉल पेन रख दिया जाए, स्क्रीन के ऊपर अगर मैं बॉल पेन रखता हूं, तो वो जो बॉल पेन है वो वेक्टर ए को परपेंडिकुलर होगी, और वही बॉल पेन वेक्टर बी को भी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो ये जो है वो स्क्रीन से बाहर आ रहा है, मतलब हम कह सकते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर स्क्रीन के ऊपर है, और स्क्रीन के डिस्प्ले के ऊपर अगर आप बॉल पेन रखते हो, तो वो बॉल पेन की जो पॉइंट है वो तुम्हारा ए क्रॉस बी है, और जो तुम्हारी बॉल पेन है वो वेक्टर ए को भी परपेंडिकुलर है, वेक्टर बी को भी परपेंडिकुलर है। तो वेक्टर ए क्रॉस बी ऑलवेज बाहर के साइड आपको मिलेगा। ठीक है, बाहर के साइड। सी, ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर, जैसे मैंने बताया। ठीक है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो, देन पैरेलल ए क्रॉस ए इज इक्वल टू जीरो, ए क्रॉस नेगेटिव इज ऑल्सो जीरो, थीटा इज इक्वल टू जीरो हो, और सेकंड वन थीटा इज इक्वल टू पाई, देन साइन थीटा विल बी जीरो। ठीक है, अब ये कहना क्या चाहता है ये समझ लो पहले। से ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर, क्यों, क्योंकि ए डॉट बी नंबर था, रियल नंबर। ठीक है, दूसरी चीज, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो तो पैरेलल, और ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो तो परपेंडिकुलर। ठीक है, लास्ट वन, ए क्रॉस ए इज इक्वल टू जीरो, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू व्हाट, मैग्नीट ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर। ये थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए डॉट और क्रॉस के लिए। नाउ इफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी। उसमें क्या था, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी विल बी जीरो। ठीक है, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे इज इक्वल टू जीरो, एंड आई जे के, जे क्रॉस के आई एंड के क्रॉस आई जे। डॉट में क्या था, डॉट में था आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के, ऑलवेज वन। डॉट में वन आएगा, क्रॉस में जीरो आएगा, ये याद रखना। ठीक है, डॉट में क्या था, आई डॉट जे डॉट के एंड के डॉट आई, जीरो। और यहाँ पे क्या आएगा, तीसरा नहीं मिलेगा, मतलब आई जे हो तो के आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, आई जे हो तो के आएगा, जे के हो तो आई आएगा, और के जे हो तो
आई, सॉरी जे के हो तो आई आएगा, आई जे के ऑर्डर में। रिवर्स अगर हुआ तो आगे नेगेटिव लग जाएगा। मतलब जे क्रॉस के, अगर जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई है, तो और के क्रॉस जे कर लिया तो वो हो जाएगा नेगेटिव आई। ठीक है। सिमिलरली साइन थीटा इज इक्वल टू दिस वन, कॉस थीटा क्या था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस। सी, so this is A, this is B, and this is C. And suppose we have parallelogram, right? A, B, C और D। ठीक है। तो ट्राइंगल की अगर बात करें एरिया के लिए, तो मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। कौन सी साइड लेनी है हमें, एडजेसेंट साइड। तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका हाफ जो लेंगे वो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल मिलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। सिमिलरली मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, उनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो हमें मिलेगा क्या, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि जब भी ट्राइंगल अगर दिया हो तो एडजेसेंट साइड ले लीजिए, उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए, उसका मैग्नीट्यूड कर लीजिए और हाफ लगा दीजिए, तो हो गया ट्राइंगल। और पैरेललोग्राम अगर दिया हुआ है तो एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट और उसका मैग्नीट्यूड जो मिलेगा वो हमें मिलेगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है। नेक्स्ट वन, सी, द लास्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है, ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, जैसे डॉट में हुआ था। ठीक है। लेमड़ा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू लेमड़ा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस लेमड़ा बी, डॉट प्रोडक्ट की तरह, सिमिलर टू डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट। ठीक है। मतलब ये क्रॉस हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेमड़ा यानी कोई नंबर है, आप क्रॉस से मल्टीप्लाई करो, पर्टिकुलर मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आएगा। ठीक है। चलो, थैंक यू।